हेलो। तो अभी तक हम लोगों ने चार्जेस का कुछ इसका चार्जेस के टाइप, इसका प्रॉपर्टीज और चार्जेस में क्या कैसा फोर्स लगेगा इसके बारे में कुछ चीज़ों को अभी हमने डिस्कस किया है। अब कुछ टाइम है कि कुछ क्वेश्चंस पर आने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी हमारे एग्जाम्स में जो आते हैं और जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली जो पूछे जाते हैं, ज़रा सा कुछ क्वेश्चंस को अभी हमें कंसिडर करेंगे। ओके, है ना? तो ज़रा सा कुछ क्वेश्चंस को अभी हम समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस को ज़रा सा अभी हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले ज़रा सा देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि द अगर कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, अभी हम जनरल केस में अभी हम एयर की ही बात करेंगे। कोई अदर मीडियम का क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं। तो इन जनरल अगर हम इसको फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन जनरल वे में हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ओके, है ना? तो ये इन जनरल, और इसका वैल्यू हमें पता है कि 9 × 10⁹ अच्छा, एक बात और क्या है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके ना? तो अभी हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अभी हम लोग इसको बाय के मान लेंगे। के इज नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है के, या तो एप्सिलॉन आर ये वो वाला नहीं है। इसको ये के दूसरा के है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का अभी हम लोगों ने जो लिया है। ओके ना? तो और इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ है ना? ओके, और इसको भाई कैसा लिखा जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो अभी हम, क्योंकि बार बार मुझे 1/4 पाई ना लिखना पड़े, इसलिए मैं एफ को लिखूंगा एफ बराबर के, ओके, Q1 Q2 अपॉन द आर का स्क्वायर, वेयर के का वैल्यू कितना, ये वाला। प्लीज इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, है ना? सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज, मतलब कि के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, है ना? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पर अभी हम आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ओके, है ना? बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चंस को अभी मैं आपको इजी है तो मैं भी आपको यहाँ अभी आपको सिंपल वे में डिक्टेट करके समझा सकता हूँ कि जैसे कि भाई मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस ऑफ इक्वल of the same type and same magnitude are placed certain distance apart. Okay, two charges, two identical charges को ऐसा लिख सकता हूँ, two identical charge, चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर शॉर्टकट में, are placed certain distance apart, certain distance apart, टू, चलिए मान लेते हैं टू आइडेंटिकल चार्ज। ओके ना, इसको अभी हम लोगों ने लिखा है स्मॉल क्यू। ठीक है, ओके, आर प्लेस सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड ए थर्ड चार्ज, एक थर्ड चार्ज, चलिए एक थर्ड चार्ज है कैपिटल क्यू, आर प्लेस्ड मिड वे, मिड वे मतलब कि इन बिटवीन, मिड वे बिटवीन देम, between them, find value of capital Q so that force on a small q is 0। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार सीबीएसई और जीएसईबी के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, नॉट वन टाइम्स, बहुत बार पूछा गया है। ओके, है ना? तो अभी हम जरा से इसे सॉल्व करेंगे और इसको जरा सा भी हम समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है तो ये आप सभी को इजी वे में समझ में आ जाएगी। ओके, है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए बस थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन भाई, चलिए अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोलना चाहता है कि जैसे कि भाई दो चार्ज है स्मॉल क्यू, दो चार्ज है स्मॉल क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस है आर। ओके ना, चलिए इसका नाम दिया ए और बी। अब इनके बीच में देखिए ये दोनों सेम टाइप के हैं, अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
ये नेगेटिव, ओके है ना। तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे और सेम टाइप के होंगे। अब इनके बीच में क्या किया गया है कि एक तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू का रखा गया है। लेट मान लीजिएगा अगर ये सी का है, चलिए तो अगर ये सेंटर में है तो सेंटर में अगर ये होगा तो फिर क्या होगा भाई, अब ये इसके बीच का डिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा, तो डैट विल बिकम r/2। इसके ये वाला डिस्टेंस, चलिए देखिए ये वाला जो डिस्टेंस जो होगा ये कितना हो जाएगा, अब ये r/2 हो जाएगा। हाँ कि नहीं, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इनके बीच में रखा गया था। तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस अगर ये r है तो ये कितने का हो जाएगा, अब ये r/2 का हो जाएगा। अब कैपिटल क्यू का वैल्यू निकालना है ना, ओके। कैपिटल क्यू का अभी हमें वैल्यू निकालना है, जिसके कारण से या तो ये वाला स्मॉल क्यू या तो ये वाला स्मॉल क्यू इसके ऊपर क्या होना चाहिए। तो जैसे कि भाई अगर देखा जाए तो मतलब कि मीन्स के अभी यहाँ पर से भाई नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ओके है ना। स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो अभी मुझे ये वाला एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा इजी हो रहा है, तो मैं भी इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो चलिए जरा सा समझते हैं। तो जरा सा देखिएगा कि देखिए ये वाला बी के ऊपर स्मॉल क्यू जो है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं तो ये क्या करेगा, हमेशा एक टाइप का रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो जरा सा देखते हैं। तो फोर्स ऑन द स्मॉल क्यू ड्यू टू द चार्ज एट द बी कुछ इस तरीके से लगेगा, हाँ कि नहीं, ओके। एंड अब अगर इसको अगर हमें 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सी वाला जो होगा अभी इसका उल्टा फोर्स लगाएगा। आई थिंक पूरी बात समझ में आ रही होगी। आई थिंक अभी क्या होगा भाई, अब ये सी वाला चार्ज जो होगा अभी इसके ऊपर से अब ये उल्टा फोर्स लगाएगा। बी वाला इस तरीके से फोर्स लगाएगा, सी वाला भी इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो ही तो 0 होगा ना, ऐसे तो 0 हो नहीं सकता। अगर ये मान लीजिएगा अगर ये दोनों रिपल्सिव बन जाए, अगर ये इसको इस तरफ की ओर फोर्स लगाए, ये भी अगर इस तरफ की ओर फोर्स लगाए, तो वो तो अब ये तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो अगर ये अगर रिपल्सिव लगा रहा है तो ये फिर अभी इसको अट्रैक्टिव लगाना पड़ेगा, ओके है ना। तो जरा अभी हम समझते हैं। तो एज पर द क्वेश्चन, ओके, अभी ये क्या बोलना चाहता है कि भाई फोर्स ड्यू टू द बी प्लस फोर्स ड्यू टू द सी, अभी दोनों क्या होने चाहिए भाई, अभी दोनों 0 होने चाहिए। फोर्स ड्यू टू द बी प्लस फोर्स ड्यू टू द सी क्या होना चाहिए, अभी 0 होना चाहिए, ओके। सो नाउ फोर्स ड्यू टू द बी, अब बी के कारण से फोर्स जो लगेगा, ओके ना, बी के कारण से फोर्स इसके ऊपर का, तो कितने का होगा, तो के इंटू द क्यू इंटू Q1 Q2, यानी कि Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो Q1 Q2 अपॉन द R का स्क्वायर, ओके है ना। एंड जो C वाला जो फोर्स जो लगेगा, C वाला फोर्स जो लगेगा वो कितने का होगा भाई, देखिए इसके ऊपर जो C के कारण से फोर्स जो लगेगा K इंटू द स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर। आई थिंक पूरी बात अभी हमें समझ आ रही होगी, हाँ कि नहीं। चलिए अगर हम चाहें तो भाई अभी हम यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म भी लगा सकते हैं, एफ बी प्लस एफ सी, ओके ना। सो ये पूरी बात अभी हमें समझ आ रही होगी, ओके। सो नाउ एफ बी का वैल्यू आ गया और ये एफ सी का वैल्यू आ गया। चाहे तो आप इसको अपने एक दूसरे नोटबुक में लिख सकते हैं। अभी क्या था कि एफ बी मीन्स कि एफ बी मतलब कि फोर्स ड्यू टू द बी प्लस फोर्स ड्यू टू द सी क्या होगा, अभी 0 होगा। चलिए मैं एक बार फिर से एफ बी का वैल्यू अभी मैं यहाँ पर से लिखता हूँ, तो के इंटू द क्यू अपॉन द आर का स्क्वायर, फोर्स ड्यू टू द सी के इंटू द स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द R/2 का स्क्वायर। ये हमने पहले लिखा हुआ था, ओके। चाहे तो यहाँ पर से वेक्टर साइन लगा दिया, ओके। फिर अभी हमें इसे सॉल्व करना है, तो फिर कैसे करेंगे, तो k इंटू द स्मॉल क्यू अपॉन द R का स्क्वायर प्लस k इंटू द स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द R/2 का स्क्वायर। अभी कितना होगा, अभी 0 होगा। तो अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊँ तो क्या बनेगा, देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू R/2 का स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ k इंटू स्मॉल क्यू इंटू द स्मॉल क्यू अपॉन द R का स्क्वायर। तो देखिए ये k और q दोनों निकल जाएंगे k और q दोनों निकल जाएंगे, तो क्या भाई बचेगा, देखिए और R स्क्वायर भी निकलेगा। चलिए मैं एक हफ्ते थोड़ा लिखता हूँ, q इंटू द R स्क्वायर बाई 4 बराबर माइनस स्मॉल क्यू अपॉन द R का स्क्वायर। इसको ये 4 ऊपर आ जाएगा,
तो 4q अपॉन द स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर माइनस क्यू अपॉन द आर का स्क्वायर, यार चार चला जाएगा। तो यहाँ पर से क्या बचेगा, 4 टाइम्स कैपिटल क्यू बराबर माइनस क्यू। तो कैपिटल क्यू इट इज इक्वल टू द माइनस क्यू बाई 4। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो मिडवे का जो चार्ज उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो माइनस क्यू बाई 4। स्टूडेंट्स इस बात को समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस का अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अभी अगले लेक्चर में अभी हम कूलम्ब्स लॉ के कारण से किस तरीके से फोर्स बनेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अभी तक का लेक्चर, क्योंकि आज का टॉपिक एकदम आसान है, कुछ भी इसमें टफ या हार्ड के जैसा नहीं है, आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया ही होगा। आप लोग यहाँ तक एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप सीधा आप लोग जिनको भी डाउट होता है वो हमें फ़ोन कर सकते हैं और डायरेक्टली वो हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए फ्री बैठे हैं। ओके है ना। लेकिन आप यहाँ तक सीख लीजिए, अगर आपने यहाँ तक सीख लिया तो अगला लेक्चर समझने में अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ओके है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी कंटेंट समझ में आ गई होगी। कीप इट अप, यहाँ तक एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए और एकदम अच्छे तरीके से समझिए। ओके फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे।